यूक्रेन से लौटा एक और छात्र, सरकार ने की लौटने की सारी व्यवस्था। बिहार के मधुबनी जिले के लोहट ग्राम निवासी प्रशांत राउत के पुत्र विनायक निवास, जो यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते थे, वे गुरुवार को फ्लाइट संख्या SG 8495 से दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे। दरभंगा हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका मिथिला की धरती पर हार्दिक अभिनंदन किया गया। विनायक निवास ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वायुसेना की विमान एवं बिहार सूचना नई दिल्ली से दरभंगा तक भेजने वाले की प्रदत्त सुविधा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में विनायक निवास को उनके घर तक भेजने हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई। इसके लिए विनायक निवास ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। राजद कार्यकर्ताओं की ओर से सदस्यता अभियान का किया गया शुभारंभ। सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के नवटोलिया गांव के वार्ड नंबर 7 में राजद कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया। गुरुवार को इस सदस्यता अभियान का नेतृत्व युवा उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव एवं महानगर राजद के प्रधान महासचिव सचिन राम के द्वारा किया गया, जिन्होंने कई लोगों को नए सदस्य के रूप में उन्हें सदस्यता दिलवाई। वहीं इस बारे में प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव का कहना है कि हम लोगों का लक्ष्य शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 50,000 से अधिक नए सदस्यों को जोड़ना है और राजद को मजबूत बनाना है। यह हमारा कार्यक्रम सदस्यता अभियान का लगातार चलता रहेगा और यह 1 महीने से अधिक चलता रहेगा। वहीं सचिन राम ने कहा कि हम लोग का ऑनलाइन भी साइट है और वहां से भी हम लोग सदस्यों को जोड़ रहे हैं। लगातार हम लोग राजद को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान जारी रखेंगे। रानीपुर पंचायत है, सदर नवटोलिया गांव, 7 नंबर वार्ड है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और हम लोग के आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चरणों द्वारा स्टार्ट किया गया था 10 फरवरी को और हम लोग कल से शुरू किए हैं। कल वार्ड में किए थे 1 से 4 तक, आज नवटोलिया गांव 7 नंबर वार्ड में कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी विधानसभा का ही क्षेत्र है और हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 40 से 50 शहर में सदस्यता ग्रहण करवाएं। अभी तक कितना हो चुका है? अभी तक तो कल 200-250 जोड़े थे, आज फिर 100-150 जोड़ेंगे। ऐसे करके रोज अभी हम लोग का कितने दिनों तक हर एक आदमी अभी चलेगी, 1-1.5 महीना तो चलेगी और उसके बाद हर एक पदाधिकारी जो अपने अपने तरीके से जोड़ रहे हैं। सभी आदमी का काम है जोड़ना। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता दिलवाएंगे लोगों को और उसके बाद नाम बताइए। प्रेमचंद्र यादव युवा उपाध्यक्ष। ऐसे पार्टी का साइट है, लेकिन हम लोगों से मिलकर राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा को रखते हुए लोगों को इस सदस्यता अभियान से जोड़ रहे हैं और पार्टी का निर्देश है। विगत 12 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसका शुभारंभ किया था, जिसके बाद से बिहार में चरणबद्ध तरीके से पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जितने भी तमाम वर्कर है राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठों पे वो लगातार चरणबद्ध तरीके से इस सदस्यता अभियान को गति दे रहे हैं, जिसके आलोक में विगत दिनों दरभंगा में इसकी शुरुआत हुई। युवा राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष बड़े भाई प्रेमचंद्र भोलू यादव जी के नेतृत्व में महानगर राजद शामिल है और वार्ड स्तर से दरभंगा शहर में यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी हम मौजूद हैं रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 स्थित नवटोलिया गांव में, जहाँ काफ़ी संख्या में युवा और जो अभिभावक हैं, किसान हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादा तादाद उनकी देखी जा रही है इस सदस्यता अभियान में। तो लोगों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जिसकी मिसाल लालू जी ने आज तक कायम की है, उसको लेकर के आज हम लोग सदस्यता अभियान को गति दे रहे हैं। नाम बताइए। सचिन राम, प्रधान महासचिव, महानगर राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा।
रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा रेल थाना पुलिस ने बरामद किए 45 लीटर से अधिक विदेशी शराब। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्थित राजकीय रेल पुलिस रेल थाना को यह गुप्त सूचना मिली थी कि लहरियासराय स्टेशन पर स्थित शौचालय के पीछे भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखा है। इसी सूचना के आधार पर राजकीय रेल पुलिस जीआरपी ने छापेमारी की और वहां से 45 लीटर से अधिक विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद किया। आपको बता दें कि कई विदेशी शराब रेपर तक नहीं है तो कई शराबों की तिथि काफ़ी पुरानी है जो देखने से एक्सपायर लग रही है। वहीं इस मामले में जीआरपी के द्वारा कागजी कार्रवाई की जा रही है और अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। WIT के निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए प्रोफेसर BS झा गुरुवार को उन्होंने पदभार संभाल लिया है। बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक पद पर तत्कालिक प्रभाव से उन्हें नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर झा PG जंतु विज्ञान विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। वे विभागाध्यक्ष सह विज्ञान संकायाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। उधर CM साइंस कॉलेज के भौतिकी विभाग के शिक्षक प्रोफेसर UK दास को WIT के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए पुनः उन्हें कॉलेज जाने का निर्देश दिया गया। मैं तो मिथिला विश्वविद्यालय से 42 वर्षों की सेवा देकर के 1 मार्च को ही सेवानिवृत्त हुआ। 2 मार्च को मैं शहर से बाहर था। संभवतः 3:30 के आसपास में लौटा तो मुझे बुलाया गया कि जैसे आइए और अपना पेंशन वगैरह कागज़ प्राप्त कर लीजिए। मैं गया, साथ साथ कुलपति महोदय ने कहा कि WIT की स्थिति उनकी नज़रों में जैसा वो चाहते हैं उस तरह से वैसा नहीं है और इसे सुधारना है ताकि जिस उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना हुई थी वो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। आ गया होगा पेंडेमिक, उसके चलते कुछ कार्य जिसके अवरुद्ध हुए होंगे, लेकिन सबों ने किया होगा और मैं भी उस दिशा में प्रयास तो ज़रूर करूंगा और पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि इसके दिन सुधरेंगे। अगर लोग प्रयास करेगा तो प्रयास का फल अच्छा होता है। मैं छात्राओं से यही कहूँगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी तो तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब को मुझे ही आभार मिला था कि उनको दिल्ली जा से लाऊं और उनकी स्वीकृति प्राप्त करूं उसका उद्घाटन करने के लिए। तो ऐसे जिस व्यक्ति के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, जिसके नाम के से यह संस्था है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से इस संस्था का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूं। बहुत अच्छा होगा। समय आएगा, वो समय अभी नहीं आया था, आएगा। और छात्राओं को मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ आवें और आने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, कहीं भी मैं पढ़ाई करता तो शायद वैसा ही मुझको यहाँ भी ट्रेनिंग मिलेगी। मुझको लगता है कि ये इस दिशा में हम लोग काम करेंगे और छात्राओं को कोई असुविधा नहीं होगी उनके कैरियर शेपिंग में भी।
संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव का तबादला होने पर किया गया विदाई समारोह का आयोजन। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर शिवारंजन चतुर्वेदी का तबादला मुंगेर विश्वविद्यालय में हो जाने के बाद कर्मचारी संघ की ओर से एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह विदाई समारोह कुलसचिव कार्यालय में किया गया। आपको बता दें कि 15/9/2020 को कुलसचिव के पद पर डॉक्टर शिवारंजन चतुर्वेदी की पदस्थापना संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, लेकिन वहीं अब उनका तबादला मुंगेर विश्वविद्यालय कर दिया गया है और उनके जगह मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलसचिव सत्येंद्र नारायण सिंह को यहाँ पदस्थापित किया गया है, जो जल्द ही अपनी कुर्सी संभाल लेंगे। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो हमारे पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी को नागवार गुजरे, उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए। इसलिए मैं संकल्प था, पहले से संकल्प था कि मैं अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने कर्मों से मैं लोगों का दिल जीतने आया हूँ, प्यार बांटने आया था। प्यार जहाँ तक हो सका है मैंने बांटा है। आप लोगों का बहुत प्यार और स्नेह भी मुझे मिला है, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं भूल सकता। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये मेरी पहली यात्रा है और कुल सचिव बनने का ख्वाब आया था, ख्वाब पूरा हो गया और यहाँ मैं आपसे घुल मिल गया। जा रहा हूँ मुंगेर, लेकिन कब तक रहूँगा ये गॉड नोज, क्योंकि मैं हृदय से बहुत ज़्यादा गाइडेड होता हूँ, परिवार से जुड़ा हूँ। अपने पोतियों को 4-5 वर्ष की है उनके लिए भागता हूँ, दिन भर यहाँ काम करता हूँ और फिर मैं शनिवार को भागता था। वहाँ ज़्यादा कोई काम नहीं होना चाहिए। तो मेरी कभी भी अभिलाषा नहीं रही, मेरे जो भी भ्रांतियाँ होंगी पिछले मेरी कभी भी कोई अभिलाषा नहीं रही। मेरी यही अभिलाषा है कि मैं जब मरूँ तो कम से कम यह हो कि चतुर्वेदी जी का बेटा है, चतुर्वेदी जी का पोता है, तो पूछने वाले हो जाए। मैंने आपको चतुर्वेदी ये यहाँ से मुंगेर स्थानांतरण हो गया है, इसलिए कर्मचारी संघ द्वारा इनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें इन्हें अश्रुपूर्ण विदाई समारोह में ये भी अश्रुपूर्ण नयन से विदाई समारोह में कुलसचिव भावुक हो गए और हम लोग इनके शुभकामना करते हैं जो इनका दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और वहाँ पर काम करें। मुंगेर में कहाँ हुआ? मुंगेर हुआ है। मुंगेर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अनिल कुमार झा। क्या हैं आप? अध्यक्ष कर्मचारी संघ अनुसूचित जनजाति। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा में सक्षम शाखा तथा हिंदी साहित्य भारती के द्वारा विश्व श्रवण दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के CM साइंस परिसर में सक्षम संस्था के द्वारा दिव्यांगता निवारण, पुनर्वास एवं जागरूकता हेतु समर्पित राष्ट्रीय संस्था सक्षम की दरभंगा शाखा तथा हिंदी साहित्य भारती दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर श्रवण क्षमता के महत्व एवं उसके बचाव हेतु सतर्कता विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बेगूसराय से सक्षम के प्रांत सह सचिव संजीव बंधु, पूर्वी चंपारण से ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर अरुणेंद्र कुमार, सतीश चंद्र पाठक, अंजनी कुमार झा, श्याम शरद चंद्र, नलिनी झा सहित कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा 50 से अधिक व्यक्तियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया और सभी ने अपने अपने विचार इस संगोष्ठी में रखे। केमिस्ट्री क्लासेज, रुहेलागंज सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में आयोजित रेलवे परामर्शदात्री समिति की बैठक में हुए शामिल। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा सहित मिथिला के रेल विकास परियोजना एवं यात्री सुविधा संबंधित विभिन्न विषयों को रखा। बैठक के पश्चात सांसद ने मिथिला एवं मिथिला के केंद्र दरभंगा से जुड़े लंबित विकासात्मक कार्यों व रेल विकास परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने एवं नई स्वीकृत परियोजनाओं को यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने की बात कही। सांसद ने बैठक के दौरान दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता में शामिल करने हेतु इसे जल्द प्रारंभ करने की दिशा में कार्य करने को कहा। इसके अलावा दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड दोहरी लाइन कार्य में तेजी लाने के लिए भी बात कही। उन्होंने 253 करोड़ की लागत से बन रहे काकरघाटी सीसो स्टेशन के बीच बन रहे बाईपास रेल लाइन निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा कर उसमें तेजी लाने और उसे ससमय पूर्ण करने हेतु उचित कदम उठाने की बात कही। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार तीसरी बार परीक्षा कराने के मिले मौके के बाद कुलपति ने जताई खुशी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को सीईटी बीएड 2022, शास्त्रीय शिक्षा शास्त्र 2022 और 4 वर्षीय सीईटी आईएनटी बीएड 2022 के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार तीसरी बार सीईटी बीएड 2022, शिक्षा शास्त्री सत्र 2022 और सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। कुलाधिपति के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोकथू ने इस आशय की अधिसूचना 2/3/2022 को जारी की थी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर कुलाधिपति सह राज्यपाल ने लगातार तीसरी बार जो विश्वास जताया है, विश्वविद्यालय परिवार इस बार फिर से बेहतर तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित बिजली कार्यालय में नवपदस्थापित विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक का किया गया आयोजन। गुरुवार को आयोजित इस बैठक में अंचल स्तर के सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिनसे व्यक्तिगत परिचय भी किया गया। बैठक में राजस्व संग्रहण में वृद्धि एवं स्मार्ट मीटर स्थापन के प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्मार्ट मीटर में प्रतिदिन की खपत, यूनिट एवं शेष राशि प्रदर्शित होती है, जो उपभोक्ताओं के लिए सुविधा स्वरूप है। इससे उपभोक्ताओं को विद्युत खपत एवं राशि खर्च का नियंत्रण होगा। साथ ही अप्रैल 2021 तक अनपेड उपभोक्ताओं से विशेषा अभियान चलाकर विद्युत विपत्र की राशि संग्रहण, सभी सरकारी निकायों विभागों से विद्युत विपत्र राशि संग्रहण हेतु दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बंगाली टोला में अवस्थित अंचल कार्यालय को नवनिर्मित डीसीआर भवन दरभंगा नाका नंबर 5 के पास स्थित कार्यालय में स्थानांतरित किया जाए, जिसमें सर्वसम्मति से सभी लोगों ने निर्णय लिया। इस बैठक में कई कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। दरभंगा के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चालू करने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दिया गया 1 दिवसीय धरना। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में दरभंगा के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को चालू करने हेतु 1 दिवसीय धरना हॉस्पिटल परिसर के बाहर दिया गया। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 120 करोड़ और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान की राशि से इस हॉस्पिटल का निर्माण 2020 में ही हो जाना था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण 4 साल पूर्व तैयार हो जाने वाला हॉस्पिटल आज लोगों का मुंह चिढ़ाने का काम कर रहा है। करोड़ों रुपया का मेडिकल इक्विपमेंट खराब हो चुका है। तो वहीं इस जारी धरना प्रदर्शन में डीएमसीएच के अधीक्षक के आश्वासन के बाद इस धरना को तत्काल खत्म कर दिया और जल्द ही हॉस्पिटल को प्रारंभ करने की मांग की गई। पीजी दूसरे सेमेस्टर की 5 की होने वाली परीक्षा अब होगी 10 मार्च को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दूसरे सेमेस्टर 2021 की 5 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 10 मार्च को पूर्व निर्धारित समय और परीक्षा केंद्र पर होगी। इस बात की जानकारी परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्र ने दी। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों को यह सूचना दे दी गई है कि 5 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 10 मार्च को पूर्व निर्धारित केंद्र पर और ससमय होगी। सभी परीक्षार्थियों को इस बात की जानकारी दे दी जाए।